हेलो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में लेक्चर 16 लाया हूँ। कृपया करके आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवश्य देखिए, जो कि हर एग्जाम में आते रहता है। यहीं से जीके जीएस का क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि शरीर में रक्त कौन बनाता है? रेड बोन मेरो। अगला है खरीफ की फसल क्या है? धान, मक्का, बाजरा। उसके बाद भारत सरकार किस वर्ष से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाया? 1991 ईस्वी। उसके बाद भारत में सबसे पहला इस्पात कारखाना है जमशेदपुर। भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है? पश्चिम बंगाल। फिर भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश क्या है? श्रीलंका। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? द्वारक के पास नारायण सरोवर, गुहा, मोती भुज मतलब गुजरात में है, जो कि उसके वेद शब्द का अर्थ होता है क्या? ज्ञान। उसके बाद आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित है क्या? व्यावसायिक पर। उसके बाद आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपी कौन था? मैक्स मूलर। फिर है कौन सी जनजाति सभी समान रूप से जनजाति सरदार के चुनाव में शामिल होता है? समिति। फिर है किस पंचवर्षीय योजना को पूरी होने से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया जाता है? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। अगला है जब कुल राजस्व के समान कुल लागत होती है तो इस स्थिति को क्या कहलाता है? संतुलन स्थिति बिंदु। अगला है राष्ट्रीय आवास विकास बैंक किसकी सहयोगी संस्था है? भारतीय रिजर्व बैंक का। फिर अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है अन्य मुद्रा। उसके बाद में स्वदेशी तुलना मुद्रा के मूल्य को घटना, मतलब इसका अर्थ है यही क्वेश्चन। उसके बाद विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? भारत की। फिर बेरोजगारी, मंदी तथा मुद्रास्फीति की समस्या का अध्ययन किसमें होता है? समाविष्ट अर्थशास्त्र में। अगला है सोवियत संघ में प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1928 ईस्वी में। वैदिक में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला का युग मतलब वसूल युग करते थे उसे क्या कहलाते हैं? बलि। उसके बाद भारत में किस राष्ट्र ने राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया? महाराष्ट्र। अगला है सेनवेट क्या है? केंद्रीय मूल्यवर्धित कर प्रणाली। अगला है कितने भारतीय राज्य है जिनकी सीमा पड़ोसी देश को छूता है? 16 राज्य। फिर 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा त्रिपुरा। अगला है किस काल को योजना अवकाश में जाना जाता है? 1666 से 1669 ईस्वी को। 1966 मिस्टेक 1966 से 1969। फिर म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है कौन? मिजोरम। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2012 से 2017। प्रधानमंत्री चुनाव जो किया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? विलियम गेंड। उसके भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा शब्द है जुलाई जून 2021 से अप्रैल मई तक। फिर है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है क्या? वास्तविक राष्ट्रीय आय का कुल जनसंख्या के अनुसार। फिर है श्रेष्ठ बाजार का अर्थ होता है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। अगला भारत के संचित कोष के धन की निकासी किसकी अनुमति से होता है? संसद की अनुमति से। अगला है भारत भविष्य में उत्पन्न होने वाला संदिग्ध कर में कमी या अभाव का सामना करने के लिए बनाए किसी वस्तु के भंडारों को क्या कहलाते हैं? बफर स्टॉक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें।